इसके बाद काका हैरान होते हुए बोलते इसने वाकई में खरीद लिया 30 मिलियन से ज्यादा की फरारी एलिफ, वो भी मेरे लिए। इसके बाद वो सभी हैरान होते हुए बोलते हैं। पहला वाला बोलता है 30 मिलियन, इसने वाकई में खर्चा करिए 2 दिन से कम समय में 50 मिलियन। इसके बाद मोटा वाला बोलता है सब कुछ खत्म हो गया, अपन उसका मजाक उड़ा रहे थे। इसके बाद तीसरा वाला अपने बॉस के पास चिल्लाते हुए बोलता है मिस्टर चैन, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो तो ज्यादा एग्रेसिव मत बनो और रिदम के साथ खिलवाड़ मत करो, हम तुमको वाकई में मार देंगे। इसके बाद बॉस ने लिंचिंग को उसका कार्ड देते हुए बोलता है लिंचिंग ये क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट है, तो फिर तुमको भी एक कार चाहिए होगी ना तुम्हारे लिए। इसके बाद लिंचिंग बोलता है बॉस न्यू से नहीं, ये कार तुम्हारे पास सबसे महंगी थी ना तुम्हारी डीलरशिप में, मेरा प्लान है मैं इससे भी ज्यादा महंगी खरीदूं एक। और वहीं पर काका उसी कार को देख रही थी। इसके बाद बॉस न्यू बोलता है मुझे माफ कर देना तुमको निराश करने के लिए। फिर काका और लिंचिंग को अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है ब्रदर लिंचिंग तुम्हारा शुक्रिया, ये फरारी एलिफ वाकई मेरी ड्रीम कार थी लेकिन मुझे नहीं पता था। इसके बाद लिंचिंग उसको देखते हुए बोलता है इट्स ओके, तो बस थोड़ा सा पैसा था। ये सुनने के बाद काका का फेवरेट लेवल 15% से इंक्रीज हो जाता है। फिर वो मन में सोचते इसने इस चरण का फायदा नहीं उठाया और मुझसे बराबर का रिटर्न मांगा, उसने मुझे एक कदम नीचे भी कर दिया। इसके बाद वो सभी चारों लिंचिंग से माफी मांगते हुए बोलते हैं। तीसरा वाला बोलता है मिस्टर क्वैन, तो बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी बस। फिर उनका बॉस माफी मांगते हुए बोलता है मिस्टर क्वैन मुझे माफ कर देना, मैं अंधा हो चुका था, मेरी हिम्मत कैसे हुई आपसे सवाल करने के लिए, प्लीज मुझे माफ कर देना मेरे इग्नोरेंस के लिए। हाँ ये सही है, मैंने सुना था तुम्हारा प्लान इससे भी एक्सपेंसिव कार खरीदना है। मैं चलाता हूँ लार्जेस्ट कार सेल्स कंपनी, वो भी यांगजिंग सिटी में। मेरे शॉप में बहुत सारी सुपर कार हैं, बाकी कार के मुकाबले मेरी कार बहुत ही ज्यादा एडवांस है। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारी आंखों में आऊंगा क्या नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो उसको देख सकते हो, मैं तुमको बिगेस्ट डिस्काउंट दे सकता हूँ, वो भी मेरे माफिक के रूप में। इसके बाद काका वाके लिंचिंग का हाथ पकड़ लेते बॉस को लात मार के दूर कर देती है। फिर काका बोलती है ब्रदर लिंचिंग क्या तुम मुझे कंपनी दे सकते हो जब मैं अपनी कार को ट्राई करूंगी तो। फिर लिंचिंग बोलता है क्यों नहीं, तुम टेस्ट ड्राइव कर लो खुद से। फिर काका और लिंचिंग के कान में बिल्कुल प्यार से बोलते हुए बोलती है मैंने पता लगा लिया इक्विवेलेंट गिफ्ट के बारे में जो तुमको मैं वापस दूंगी, ये तुम्हारा बड़ा गिफ्ट है, मैं तुमको एक बार नहीं दूंगी, क्या इसको मैं इंस्टॉलमेंट में पे कर सकती हूँ। पहली पेमेंट इसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर अपन अकेले हों। फिर लिंचिंग सोचता है जैसे कि मुझे उम्मीद थी पॉपुलर रैंकर से तुम हार्ड वर्क कर सकते हो, ये मेरी क्यूरियोसिटी को जगा देता है। इसके बाद वो इस जगह से चले जाते हैं। फिर वो चारों लिंचिंग की आवाज लगाते हुए बोलते हैं मिस्टर लिंचिंग। इसके बाद काका और लिंचिंग को पेन देते हुए बोलती है ब्रदर लिंचिंग क्या तुम मेरे जांघों में तुम्हारा नाम लिख सकते हो। और लिंचिंग को समझ में नहीं आता। जब लिंचिंग उसकी स्कर्ट को उठा रहा था वहाँ पर पहले से लिखा था ब्रदर लिंचिंग मुझे माफ कर देना। फिर काका बिल्कुल प्यार से लिंचिंग को बोलती है मैं अपने इंस्टॉलमेंट का रिकॉर्ड रखती हूँ और हर बार जब मैं आंशिक भुगतान करती हूँ तो उसको मैं नोट करके रखती हूँ, अब तुम सेटिस्फाई हो ब्रदर लिन। इसके बाद लिंचिंग बोलता है ये काफी सेटिस्फाई है। इसके बाद कार्टन होटल का सीन बताया जाता है जहाँ पर काका स्ट्रीमिंग करते हुए उसके फैन से बोलती है हेलो एवरीवन, मैं यहाँ पर आई हूँ यांगजिंग सिटी पे, मैंने कभी सोचा नहीं था मिस्टर क्वान मुझे कार देंगे कोई बिना कुछ बोले, इसने वाकई में मुझे छुआ। फिर लोग काका को कमेंट करते हुए बोलते हैं ये सच नहीं है, क्या ये फरारी नहीं है जिससे कि 2 मिलियन डॉलर तुम्हें कुछ भी नहीं पता, ये फरारी एलिफ है जिसकी कीमत है 30 मिलियन, मिस्टर क्वान काका को ले लेंगे। फिर वो बॉस लिंचिंग से बोलता है मिस्टर क्वान ये ऐसा है, ये ग्रुप है सिटी के टाकून्स का, यहाँ पर दुनिया के सभी रिचेस्ट बच्चे हैं और वो सभी तुमको जानना चाहते हैं, मिस्टर क्वान क्या तुम देख सकते हो। इसके बाद लिंचिंग बोलता है क्यों नहीं, तुम मुझे ग्रुप के अंदर डाल दो। इसके बाद वो बॉस बोलता है थैंक यू मिस्टर क्वान, ये वाकई में सीधा था। इसके बाद लिंचिंग का फोन बजता है। इसके बाद फोन में से आवाज आती है लिंचिंग मुझे उसका मैसेज मिला है, कल हमारे हाई स्कूल की 3rd क्लास है और सभी स्टूडेंट ने रियूनियन का प्लान बनाया है, ये सब कुछ यांगजिंग सिटी में हो रहा है, तुम यांगजिंग सिटी की यूनिवर्सिटी में जाते हो, क्या तुम भी इसमें शामिल होना चाहते हो। इसके बाद लिंचिंग बोलता है चलो भाई वहाँ पर कुछ भी नहीं है करने के लिए। इसके बाद फोन में से आवाज आती है और साथ में मैंने ये भी सुना है फ्लावर ये यक्सुमन जियांग यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ लिटरेचर का फ्लावर भी आ रहा है, वो भी जा रही क्लास रियूनियन के लिए। इसके बाद लिंचिंग मन में सोचता है ये यक्सुमन, यहाँ तक कि हम हाई स्कूल में क्लासमेट थे, हमने असल में कभी भी एक दूसरे से बात नहीं की है, मुझे इतना पता है कि उसका परिवार बहुत ही ज्यादा अमीर है। फिर लिंचिंग बोलता है ठीक है फिर मैं भी वहाँ पर आऊंगा। इसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन बताया जाता है। लिंचिंग होटल के सामने आ जाता है, फिर उस होटल को देखते हुए बोलता है ये है 5 स्टार मेरिडियन होटल, ये कितनी लग्जरियस है। इसके बाद लिंचिंग एक लड़का आवाज मारते हुए बोलता है लिंचिंग यहाँ पर। लिंचिंग उस लड़के को देखते हुए बोलता है लाओली जाओजेंग बाय द वे मैं कहाँ पर खड़ी कर सकता हूँ। फिर लाओली बोलता है मुझे भी नहीं पता। फिर लिंचिंग स्कूटी में से धुआं लेकर आता है, लिंचिंग की स्कूटी को लात मारते हुए बोलता है डैम तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ। इसके बाद मेरे को पिछली रात का सीन बताया जाता है मिस्टर जाओ। लिंचिंग स्कूटर को अपनी कार की छत में रखते हुए बोलता है ये तो मेरा ऑनर है मिस्टर क्वान को राइट देना, मुझे नहीं पता था मिस्टर क्वान एक कॉलेज स्टूडेंट है, व्हाट अ लो प्रोफाइल, मैं भरोसा करता हूँ बिजनेस करने के लिए वो मिस्टर क्वान के साथ। और लिंचिंग मिस्टर जाओ का शुक्रिया बोलता है और काका लिंचिंग को किस देते हुए बोलती है लिंचिंग मैं बिजी हूँ शूटिंग में, कल मैं तुम्हें फोन मारूंगा अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो। फिर लिंचिंग गुस्सा होते हुए बोलता है मुझे जरूर मिस्टर जाओ के ध्यान से नुकसान हुआ होगा जब वे कल रात को अस्पताल से बाहर निकल रहे थे, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। इसके बाद लाओली लिंचिंग को देखते हुए घबराते हुए मन में सोचता है मिस्टर जाओ ये मेरे ख्याल से पोर्टर होगा जिसका नाम है मिस्टर जाओ। इसके बाद एक लड़का अपनी स्पोर्ट कार में वहाँ पर आते हुए बोलता है काफी लंबा समय हो गया देखे हुए, इस लड़के का नाम है फैंग बिलियन। फिर अपने ग्लासेस को उतारते हुए लिंचिंग से बोलता है लिंचिंग क्या तुम्हारी स्कूटी खराब हो गई। फिर लिंचिंग बोलता है ये सब कुछ कल रात को हुआ। फिर फ्रैंक बिलियन हंसते हुए बोलता है तुम मुझे ब्लेम दे सकते हो, मैं भूल गया था तुमको बताना, मेरिडियन होटल में कोई भी पार्किंग स्पेस नहीं है, वो भी स्कूटी के लिए। मैंने चूज किया था मीटिंग प्लेस बिना पूछे स्टूडेंट्स के जो कि स्कूटी चलाते हैं, अगली बार मैं बिल्कुल ध्यान दूंगा।
इसके बाद फैंग मिलियन अपनी कार की चाबी होटल के स्टाफ को दे देता है। एक स्टूडेंट फैंग मिलियन की तारीफ करते हुए बोलता है, लियान ये कितना अमेजिंग है, तुम्हारे कितने ज्यादा $1 मिलियन लग गए और इसकी परचेस कॉस्ट क्या है। फिर एक लड़की बोलती है, जाओ फैंग क्या तुम्हें नहीं पता, ये मेरिडियन होटल को ब्रदर लियान की फैमिली चलाती है। फिर जाओ फैंग बोलता है, क्या मुझे पता ब्रदर लियान रिच है, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था इतने ज्यादा रिच है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वो भी मेरिडियन होटल की कम से कम 300 मिलियन होगी, ये कितना ज्यादा रिच है और अभी भी कितना ज्यादा हम्बल है। एंड कंसल्टेंट ऑफ लिंचिंग कोई भी लियान से बेटर नहीं है। और वहीं पर लिंचिंग स्टाफ मेंबर से बोलता है, तुम पहले जाओ मैं ढूंढ लूंगा पार्किंग प्लेस। फिर वो स्टाफ मेंबर बोलता है ठीक है। इसके बाद वो लियाक्षी को बताया जाता है जो कि फोन में लिंचिंग से बात कर रही थी, लिंचिंग तुम कहाँ पर हो, क्या तुम इस संडे साथ में लंच खाना चाहोगे। फिर लिंचिंग बोलते हैं आज नहीं, इस वक्त मैं हाई स्कूल रियूनियन में हूँ, मेरे ख्याल से कल। फिर लिंचिंग मन में सोचता है इस वक्त मेरे पास 2000 रुपए हैं और तुम चाहती हो मिल। फिर लियाक्षी बोलती है कल अच्छा रहेगा, मैं कुछ दिन के लिए काम से बाहर रहूंगी। फिर लिंचिंग मन में सोचता है इनकन्वीनियंट, क्या कोई रिलेटिव आ रहा है। फिर लियाक्षी से बोलता है ठीक है फिर तो तुम्हारी बॉडी का ख्याल रखो और बहुत सारा गर्म पानी पियो। ये सुनने के बाद लियाक्षी का फेवरेट लेवल 2% से इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद सिस्टम होता है लियाक्षी का फेवरेट लेवल 2% से इंक्रीज हुआ और पहुंच चुका है 91% तक। तुमने काउंटर अटैक का फर्स्ट टास्क कंप्लीट कर दिया, तुमने खर्चा किया काउंटर अटैक गोल्ड ओवर लियाक्षी के ऊपर, उसका रिटर्न होगा 10%, ट्रांसफर हो चुका तुम्हारे पर्सनल अकाउंट पे। इसके बाद लिंचिंग मन में सोचता है कौन बोलता है पीना गर्म पानी काम नहीं करेगा, इसने काम किया लेकिन अभी भी ये बहुत कम है, ये केवल 1.13 मिलियन है, मुझे जरूरत है और भी ज्यादा पैसा खर्चा करने की। फिर सिस्टम बोलता है तुम खोलो तुम्हारा पर्सनल एट्रीब्यूट इंटरफेस, नेम लिंचिंग H22, स्ट्रेंथ लेवल 1, एजिलिटी लेवल 1, फिजिक्स लेवल 1, इंटेलिजेंस लेवल 1, रिवॉर्ड तुम सभी एट्रीब्यूट का लेवल 1 बढ़ा सकते हो। रिवॉर्ड स्किल को एक और बार लिखें। इसके बाद लिंचिंग के सभी स्टेट 1 लेवल से इंक्रीज हो जाते हैं, पावर लेवल 2, डिस्ट्रिक्ट लेवल 2, फिजिक्स लेवल 2, इंटेलिजेंस लेवल 2। फिर लिंचिंग सोचता है ये पूरी तरह से फैल चुका मेरे अंगों में, कितना अच्छा है। फिर लिंचिंग स्क्रीन में टच करते हुए बोलता है फिर एक स्किल को ड्रॉ करो, एक सिंगल ड्रॉ हमेशा मिरेकल रहता है। फिर सिस्टम बोलता है 3 स्किल रैंडमली जनरेटेड हो गई, प्लीज इनमें से एक डिसाइड करो, वो भी टाइम लिमिट में, और उसका काउंटडाउन चालू हो जाता है। ए लेवल स्किल तारीफ करना कल्चरल रिलिक्स की, लेवल C स्किल 5 चाबक वो भी लाइटिंग के, डी लेवल स्किल सिंगिंग एंड डांसिंग रैप। फिर लिंचिंग अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है ये किस तरह की डरावनी स्किल है, मैं इनको अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर लिंचिंग चलते हुए सोचता है इसे भूल जाओ, पहले पार्टी में चलो, समय हो चुका है कार खरीदने का, मैं अपने ऊपर पैसा खर्चा नहीं कर सकता। इसके बाद लिंचिंग रूम के अंदर जाता है जहाँ पर उसके सभी क्लासमेट बैठे थे। इसके बाद लिंचिंग सीट में बैठते हुए लावली से बोलता है क्या जावियो अभी तक आया नहीं। इसके बाद फ्रैगमेंट लिंचिंग का मजाक उड़ाते हुए लड़कियों से बोलता है कुछ भी लेना देना नहीं है लिंचिंग का, जावियो फ्लावर है लिटरेचर डिपार्टमेंट का और उसका फैमिली बैकग्राउंड सिंपल नहीं है तुम्हारी तरह, जावियोफी का परिवार काफी रिच है। फिर लावली बोलता है लिंचिंग को देखते हुए ये हैरानी की बात नहीं है, तुम्हें पता है उसकी फैमिली स्कॉलर फैमिली है, वो भी स्ट्रिक्ट फैमिली रूल्स के साथ, वो काफी लोकी है। इसके बाद एक लड़की फैंग मिलियन को देखते हुए बोलती है लिंचिंग और जिया युक्शान दो ये सेम लेवल के नहीं है, इन माय ओपिनियन केवल यान क्वालिफाई है उसके पीछे भागने के, जिया युक्शान के यांगजान में। फिर दूसरी लड़की भी तारीफ करते हुए बोलती फैंग मिलियन की, मुझे भी ऐसा लगता है। फिर तीसरी लड़की बोलती वो काफी रिच है। इसके बाद एक लड़का बोलता है मुझे हाल ही में पता चला उसका परिवार सिटी में म्यूजियम चलाता है। वहीं पर लिंचिंग बोलता है ब्राउन कॉफी। फिर जिया युक्शान रूम में आते हुए बोलती है मुझे माफ कर देना लेट आने के लिए, यहाँ पर काफी ट्रैफिक था। इसके बाद लिंचिंग जोलिक्सी को देखते हुए मन में सोचता है जैसे कि उम्मीद थी एक फ्लावर से, ये बिना मेकअप के भी कितनी प्यारी दिख रही है। इसके बाद सिस्टम जिया युक्शिमन की फेस वैल्यू 94 पॉइंट देता है। इसके बाद लिंचिंग सोचता है ग्रेट, सिस्टम ने भी उसका हाई रेटिंग दिया। फैंग बिलियन जिया युक्शिमन से बोलता है यहाँ पर आके बैठो। इसके बाद उसके सामने 2 लड़कियां आ जाती, उनमें से एक बोलती है वाओ जुआन कितनी ज्यादा खूबसूरत है। फिर लिंचिंग बोलता है जिया युक्शिमन से, जिया युक्शिमन यहाँ पर जगह है। जिया युक्शिमन लिंचिंग के पास बैठते हुए बोलती है लिंचिंग बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है। इसके बाद लिंचिंग उससे बोलता है मुझे तो लगा तो मेरा नाम भूल गई होंगी। फिर जिया युक्शिमन बोलती है मुझे याद है मेरे सभी क्लासमेट के नेम। फिर सिस्टम बोलता है काउंटर अटैक मिशन चालू हो चुका है। नेम जिया युक्शिमन, एज 22, हाइट 168 सेंटीमीटर, वेट 50 kg। जब टारगेट का 50 लेवल पहुंच जाएगा 19 तक वो भी होस्ट के लिए, तो 10% जो खर्चा करा हुआ काउंटर अटैक गोल्ड अमाउंट रिटर्न हो जाएगा, वो भी होस्ट की पर्सनल वेल्थ में। जब टारगेट का 50 लेवल पहुंच जाएगा 100% तक, वो भी होस्ट के लिए। स्टेटस चेंज हो जाएंगे और टारगेट होस्ट के बीच के रिश्ते भी। करंट फेवरेबिलिटी 0। फिर लिंचिंग खुश होते हुए सोचता है सक्सेसफुली चालू हो चुका है। इसके बाद कुछ स्टूडेंट हैरान होते हुए मन में सोचते हैं। पहला वाला सोचता है मैं लिंचिंग के ऊपर भरोसा करता हूँ, उसकी हिम्मत कैसी है जिया युक्शिमन को अपने बगल में बैठने के लिए पूछने के लिए। इसके बाद दूसरा वाला सोचता है जिया युक्शिमन लिंचिंग के साथ बैठी है। फिर तीसरा वाला सोचता है डैम लिंचिंग तुम काफी हिम्मत वाले हो। और वहीं पर फैंग बिलियन गुस्सा होते हुए मन में सोचता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद फैंग बिलियन लिंचिंग का मजाक उड़ाते हुए बोलता है मैंने सुना तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कॉलेज के अंदर, जिसका तुम 3 साल से पीछा कर रहे थे, तुमने क्यों नहीं लाया उसको पार्टी में, सभी लोग उसको देखना चाहते हैं। इसके बाद एक लड़की बोलती इस तरह का झूठ केवल सिर्फ बच्चों को धोखा दे सकता है। फिर दूसरी लड़की बोलती खाना काफी बेकार लग रहा लिंचिंग, मैंने तो सोचा था लिंचिंग एक ईमानदार आदमी है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था वो बाद में बदमाश बन जाएगा। फिर लिंचिंग से बोलता है मैं तो सच बोल रहा हूँ। फिर जिया युक्शिमन का 50 लेवल -1% हो जाता है। इसके बाद फैंग बिलियन जिया युक्शिमन का ध्यान अपने तरफ खींचते हुए बोलता है अचानक मैं ध्यान पे आया जिया युक्शिमन, ऐसा लगता है तुम काफी इंटरेस्टेड हो आर्ट और कल्चर रिलिक में। उसकी ये ट्रिक काम कर जाती है। जिया युक्शिमन ये सुनने के बाद फैंग बिलियन की तरफ देखने लगती है। फिर बोलता है मैंने हाल ही में शंघाई के कलेक्टर से लेड मयदा फिश को मैंने खरीदा है। फिर जिया युक्शिमन उस पेंटिंग की तरफ देखने लगती है। फिर वो बोलता है
क्या तुम इसकी तारीफ करना चाहोगी? ये सुनने के बाद जिया युक्सुमन उस पेंटिंग के पास चल जाती है और फैंग बिलियन लिशिंग के पास आ जाता है। वो लिशिंग के कंधे में हाथ रखते हुए उसके कान में बोलता है, जान लो कि तुम कौन हो, जान लो कि तुम कौन हो, तुम एक मेंढक हो। अगर तुम फिर जिया युक्सुमन को पटाने की कोशिश करते हो तो मैं सुनिश्चित करूंगा। फिर वो जिया युक्सुमन के पास आ जाता है और पेंटिंग की तारीफ करते हुए बोलता है, जुबान तुम्हें नहीं पता मैं इस पेंटिंग को कितना प्यार करता हूँ। शहर में एक और पेंटिंग ब्लेसिंग ऑफ एंजल की नीलामी होने वाली है। फिर जिया युक्सुमन उसके साथ दिखते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता था कि रिनोसरस आर्टिस्ट में इंटरेस्ट है, क्या इसे मैं पास से देख सकती हूँ? फिर फैंग बिलियन बोलता है, क्यों नहीं, मैं तुमको पास से दिखाता हूँ। फिर वो मन में सोचता है, इसने काम किया, मैं तुम्हारी रुचि और शौक को जानने के लिए काफी मेहनत किया, हालांकि ये चीजें बोरिंग होती हैं। फिर लिशिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, फैंग शाओ, मैं भी काफी इंटरेस्ट हूँ बिग फैंस पेंटिंग में। फिर वो मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या अपन साथ में देख सकते हैं? फिर सिस्टम बोलता है, तुमने सेलेक्ट कर लिया स्किल को, जो कि है रेलिक की तारीफ करना। फिर फैंग बिलियन लिशिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्यों नहीं, तुम भी कर सकते हो। फिर मन में हंसते हुए सोचता है, बेवकूफ, तुमने खुद को शर्मिंदा करने की पहल की है। जब लिशिंग उस पेंटिंग को देख रहा था, जिया युक्सुमन लिशिंग को देखते हुए मन में सोचती, क्या ये भी बिग फैंस को पसंद करता है? फिर फैंग बिलियन लिशिंग का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम तुम्हारी राय क्यों नहीं देते? मुझे तुम ये क्यों नहीं बताते कि तुम इस पेंटिंग के बारे में क्या सोचते हो? फिर लिशिंग सीरियस होते हुए बोलता है, फेक। इसके बाद सिस्टम बोलता है, कल्चर रैली की तारीफ करने एबिलिटी चालू हो चुकी है। फिर लिशिंग बोलता है, बिग फैंस की सभी पेंटिंगों में पतले पेंट कवर रंग की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। ये ग्रेस थोड़ी मात्रा में पिगमेंट और बड़ी मात्रा में आरएनडी के तेल से बनाया जाता है। हर एक ब्रश स्ट्रोक का पारदर्शी अफेक्ट होता है। इस पेंटिंग में रंग पारदर्शी नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा पिगमेंट है। इसके अलावा विश्व अपने कैरेक्टर की आंखों और मुंह के कोनों में पेंटिंग करना पसंद करते हैं ताकि बिना किसी सीमा के एक नाजुक कोमलता प्राप्त हो सके, और इस टेपर का थोड़ा इस्तेमाल करना कठिन है। फिर लिशिंग फैंग बिलियन की तरफ दिखते हुए बोलता है, मास्टर फैंग, मुझे पछतावा हो रहा है, लेकिन ये मरिया फेक है, तुमने एक फेक पिक्चर खरीदा है। ये सुनने के बाद फैंग बिलियन में एक जोर का शौक लगता है। फिर वो घबराते हुए बोलता है, तुमने जो कहा आम आदमी को विश्वास हो गया है, लेकिन मुझे एक नज़र में पता चल गया था, तुमने इंटरनेट से आधी बाल्टी पानी की तारीफ करने की टेक्निक सीखी है। इसके बाद पहली वाली लड़की बोलती है, हाँ ये सही है, लिशिंग तुम ऐसा मत जताओ जैसे कि तुम प्रोफेशनल लियान की तरह। फिर लाउली लिशिंग से बोलता है, लिशिंग तुम इसके बारे में बात मत करो। इसके बाद जिया युक्सुमन लिशिंग के पास आ जाती है, वो भी पेंटिंग को देखते हुए बोलती है, एक मिनट रुको जरा, मैंने बिग फैंस की पेंटिंग के ऑपरेशन का अध्ययन किया है और लिशिंग सही है, ये वाकई में हाई क्वालिटी की कला है। ये सुनने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इसके बाद जिया युक्सुमन और लिशिंग एक दूसरे को बहुत ही करीब से देख रहे थे। इसके बाद जिया युक्सुमन लिशिंग से दूर जाते हुए बोलती है, तुम कैसे जानते हो अपनी प्रोफेशनल जानकारी? फिर लिशिंग उससे बोलता है, बचपन से ही इस बात से मैं बहुत ही दुखी था, फॉरेन कंट्री ने अपने देश से कल्चरल रेलिक को चुरा लिया, इसलिए मैंने सांस्कृतिक कल्चर रेलिक और आर्ट के बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरा सपना है मैं आर्टिफैक्ट को खरीदूँ अपनी कंट्री में वापस से ले आऊँ। इसके बाद फैंग बिलियन हंसते हुए बोलता है, तुमने मुझे लगभग पकड़ ही लिया, क्या तुम उन आर्टिफैक्ट को मेरे साथ खरीद सकते हो? इसके बाद सभी क्लास में जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद दूसरी वाली लड़की बोलती है, एक सर्टेन पॉइंट तक अमीर। फिर पहली वाली लड़की बोलती, तुम क्या एक स्कूल बॉय हो? इसके बाद जिया युक्सुमन सबकी सब देखते हुए बोलती है, जब मैं बच्ची थी मेरा भी अनविश्वासी सपना था। इसके बाद जिया युक्सुमन का 50 लेवल 5% से इंक्रीज हो जाता है। ये सुनने के बाद सभी क्लासमेट की हंसी हलक में अटक जाती है और उनको कुछ समझ में नहीं आता। सपने बहुतों की कड़ी है, लेकिन ये सिर्फ लक्ष्य है जिन्हें मैं पूरा करूंगा। इसके बाद सभी स्टूडेंट सीट में बैठ जाते हैं। फैंग बिलियन लिशिंग के ऊपर गुस्सा होते हुए बोलता है, जुआन वापस से बैठ गया लिशिंग के साथ, छोड़ो लिशिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने एग्रेसिव होने की और जिया युक्सुमन को मुझसे चुरा लिया। इसके बाद उनको डिस्टर्ब की जाती है, जिनके नाम थे तुश्का सैलेड, ब्रुसल चॉकलेट सोफाल, स्लो कोकेट कैनेडियन, विशल शेंग, साथ में सीजनल स्टोरी। इसके बाद सभी क्लास में हैरान हो जाते हैं डिशेस को देखते हुए। फिर वो बोलते हैं, पहला वाला बोलता है, वाओ क्या डिश है। फिर दूसरा वाला बोलता है, सभी लोगों की डिशेज इतनी अलग क्यों है। फिर तीसरा वाला बोलता है, मैंने आज से पहले डिशेज कभी नहीं खाया। फिर फैंग बिलियन सराते हुए बोलता है, तुम लोगों को छोटी चीज़ें भी नहीं पता, ये डिशेज मेन्यू डिशेज नहीं है जिसको खासतौर पर डिसाइड किया जाता है शेफ के द्वारा वो सभी लोगों के लिए। बात इतनी सी है, ये शेफ मैं शायद एक 3 स्टार रेस्टोरेंट में काम करता था, इसलिए इसकी एक अलग ही पर्सनैलिटी है और ये सब खाना बनाते वक्त उसके मूड के ऊपर निर्भर रहता है। इसके बाद स्टूडेंट लिशिंग को देखते हुए बोलते हैं, ऐसा लगता है लिशिंग की किस्मत अच्छी नहीं है। इसके बाद उनको बताया जाता है लिशिंग के सामने एक बन और कुछ सैलेड था जिसमें से अलग की खुशबू आ रही थी। फिर दो स्टूडेंट आपस में बातें करते हुए बोलते हैं, पहला वाला बोलता है, इस बन के साथ क्या चल रहा है। फिर दूसरा वाला बोलता है, ये एक मॉलिक्यूलर कुजीन है, इंटरनेट पर मौजूद मैकेनिकल शेप, वे लोग इसे बनाना पसंद करते हैं। फिर लिशिंग उस बन को खाते हुए सोचता है, मुझे भरोसा ये काम था स्टीम बन और स्क्वीज, नो सरप्राइज, मुझे पहले से पता था फैंग बिलियन मेरी समस्या खड़ी करेगा। फिर फैंग बिलियन लिशिंग को देखते हुए बोलता है, लिशिंग के बारे में क्या ख्याल है, क्या मैशली शेक के द्वारा बनाया गया बन पसंद नहीं आया? अगर तुमको उसका स्वाद पसंद नहीं आता तो मैं किसी को बोल के तुम्हारी डिशेस को हटवा दूंगा, शेफ को तुम्हारे लिए दूसरी डिश बनाने का ऑर्डर दे दूंगा। हालांकि शेफ का खाना बनाना काफी नाजुक रहता है और इनमें से कोई भी 1-2 घंटे में बनाया नहीं जा सकता। इसके बाद पहली वाली लड़की बोलती है, मैशली शेफ की बनाई हुई डिशेस को खाने के लिए 2 घंटे इंतजार करना भी वर्जित है। इसके बाद फैंग बिलियन हंसते हुए बोलता है, आखिरकार अगर तुम इंतजार नहीं करोगे तो खाली पेट गाना गाना अच्छा नहीं लगने का, राइट। फिर लड़की वापस से बोलती है, क्या तुम बाद में गाना गाना चाहते हुए कितना अच्छा है। वहीं पर लिशिंग जिया युक्सुमन से बातें कर रहा था और ये देखने के बाद फैंग बिलियन बुरी तरह से हैरान हो जाता है। इसके बाद लिशिंग बोलता है जिया युक्सुमन से, गोल्डन मार्क्स के नाक की जुड़ी तरफ के पैटर्न काफी सुंदर है और मार्क्स की झुर्रियों को दूर करने का काम भी करते हैं।
प्राचीन लोगों का ज्ञान मुझे हमेशा हैरान कर देता है। ये सुनने के बाद ये युक्सुमन का 50 लेवल 2% से इंक्रीज हो जाता है। फिर वो बोलती है तुम्हारा प्रोफेशनल ज्ञान मेरे टीचर के बराबर पहुंच रहा है। अगली बार मैं तुमको इन्वाइट करूंगी ताकि मैं अपने मास्टर के साथ मिलकर तुम्हारी तारीफ कर सकूं। ये देखने के बाद फैंगलिन जोकर बन जाता है। इतने में लिशिंग के फोन में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा रहता है मिस्टर चे तुमको इन्वाइट करते हैं ज्वाइन होने के लिए जियांग प्रिंसेस डॉटर ग्रुप में। लिशिंग उस मैसेज को देखते हुए मन में सोचता है अगर इस बारे में मैं सोचूं तो कल रात को मिस्टर चे ने कहा था कि उसने मुझे इन्वाइट किया ज्वाइन होने के लिए जियांग रिच सेकंड जनरेशन ग्रुप में। जब वो उस ग्रुप को खोलता है उसमें कई सारे मैसेज थे जिसमें लिखा रहता है अरे तो मिस्टर क्यूआन है। मिस्टर चे ने वाकई में मिस्टर क्यूआन को ले आया। रियल मनी क्या कोई प्रमाणित है? असली पैसा क्या होगा ये अगर फेक है तो ये बदली हो जाएगा। कल रात को मिस्टर क्यूआन ने काका को 30 मिलियन की सुपर कार दी। फिर लिजिन ने मैसेज को देखते हुए मन में सोचता है अच्छा होगा मैं इनको गिफ्ट पहुंचा दूं न्यू कमर्स के रूप में। काउंटर अटैक गोल्ड इस्तेमाल नहीं किया जा सकता आदमियों के ऊपर। ये ठीक लग रही है ये री इतना गए उसके पास पैसे नहीं बचे स्माइलिंग यंग बाओ को 18.88 मिलियन देने के लिए। फिर ये देखने के बाद लोग कमेंट करते हुए बोलते हैं पहला वाला बोलता है WX ला लिफाफे नहीं भेज सकता मैं लापरवाही से पैसे ट्रांसफर करता हूँ। ये सभी को चाय पीने के लिए इन्वाइट करने के लिए है। फिर स्माइलिंग यंग बाओ बोलते हैं शुक्रिया मिस्टर क्यूआन। एक को तो समझ में नहीं आता। फिर दूसरा बोलता है ये तो मेरी हाफ पॉकेट मनी है और बस तुम सबको चाय पीने के लिए दे रहे हो। इसके बाद एक और बोलता है मैं गलत था मेरी हिम्मत कैसी भी मिस्टर क्यूआन से सवाल करने की। मिस्टर कैन काफी घमंडी है। मिस्टर कैन इस वक्त आप कहाँ पर हैं? क्या पाना चाहोगे मेंटोन? फिर लिशिंग मैसेज करते हुए बोलता इस वक्त मैं मिलेटन में हूँ। फिर एक मैसेज करते हुए बोलता क्या कॉन्फिडेंट है मैं मिलेटन के करीब हूँ। मैं इस वक्त फिर हूँ क्या मैं देख सकता हूँ मिस्टर क्यूआन को? मेरे लिए रुको जरा मैं भी आ रहा हूँ। ओके क्या क्राउड है? मैं भी। ग्रुप के अंदर फैंगबिलियन मैसेज करते हुए बोलता है मिस्टर क्यूआन मेरा नाम है फैंगबिलियन मैं रेडिएंट का यंग मास्टर हूँ। आज पैसा मेंटोन में खर्चा होता है और पूरा खर्चा मैं उठाता हूँ। पैसा वहीं पर होता है जहाँ आप चाहते हैं। फिर लिशिंग में मैसेज करते हुए बोलता है क्या बात है? फिर वो मन में सोचता है कि ये कॉन्फिडेंट नहीं है। इसके बाद फैंगबिलियन मैसेज करते हुए बोलता पैसे का हमेशा स्वागत है मैं मेहमान नवाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। और लिशिंग उस मैसेज को देखा था। इसके बाद फैंगबिलियन लिशिंग को देखते हुए मन में सोचता है लिशिंग तुम्हारा काम हो गया अब मैं और भी ज़्यादा पावरफुल और अमीर लोगों से मिलूंगा और मेरे और भी ज़्यादा कनेक्शन बनेंगे। जब अमीर लोग आने लगे बस मुझे कुछ शब्दों में तुम्हारी कंप्लेन करना है। फिर वो सोचने लगता है चलो अपन ड्रिंक करते हैं। यंग मास्टर फैंग का मूड खराब क्यों लग रहा है? फिर फैंगबिलियन बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है ये तो एक हाई स्कूल अनटचेबल क्लासमेट है जिसके पास नहीं आंखें नहीं दिमाग है उसने मुझे चेहरा दिया। इसके बाद एक चिल्लाते हुए बोलता है कि इस मास्टर की हिम्मत हुई यंग मास्टर को ऑफेंड करने की। फिर दूसरा वाला लिशिंग को मारते हुए बोलता है ये है मैं इसकी जिंदगी हिल जैसे बना दूंगा जिससे कारण यंग सिटी के अंदर ना रह पाए। फिर पहला वाला बोलता है यस हम भी हमारी कंपनी के एचआर को बता देंगे जिसके कारण इसको जॉब ना मिल पाए। मिस्टर क्यूआन से दोस्ती के बाद सबके सामने लिशिंग को शर्मिंदा करूंगा और जुआन के सामने कनेक्शन की तारीफ करूंगा। एक पत्ते से 3 बर्ड को मानना मैं कितना ज्यादा मजाकिया हूँ। फिर वो बोलता है क्या सभी का खाना हो गया? फिर मैं तुमको कैरियो के रूम में ले जाऊंगा जो कि टॉप फ्लोर में है और मैंने यंग सिटी के कुछ अमीर लोगों से अपॉइंटमेंट लिया है ताकि आप अमीर लोगों से मिल सकें। फिर एक क्लासमेट बोलता है सच में क्या ब्रदर फैंग में अमीर लोगों को जानते हैं? ब्रदर फैंग वाकई में अमेजिंग है। फिर अपने वो गोल्डन हॉल को बताया जाता है टॉप फ्लोर के। इसके बाद फैंगबिलियन आदमी से हाथ मिलाते हुए बोलता है हेलो। फिर वो आदमी बोलता है फेंगशाओ तुम कितना जवान हो। इसके बाद एक लड़की बोलती है फेंगशाओ कितना हैंडसम है। फिर उसके क्लासमेट देखते हुए बोलते हैं ऐसा लग रहा है ब्रदर फैंग दूसरी दुनिया के आए हुए व्यक्ति है। इसके बाद दूसरा क्लासमेट बोलता है ब्रदर फैंग वाकई में अपने को अमीर लोगों से मिलने और जानने के लिए लेके आ रहे हैं आपसे मैं और भी ज़्यादा घूमूंगा उनके साथ फ्यूचर में। इसके बाद उस आदमी को जिया यक्समान से इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है मिस्टर सू ये मिस जाओ है जिया फैमिली की डॉटर। जाओ ये मिस्टर सू है जियांग सिटी की नंबर 1 रजिस्टर ओनर। इसके बाद मिस्टर सू बोलते हैं जिया फैमिली जिया कीमोन मिस जाओ मैं तुम्हारे डैड को जानता हूँ। इसके बाद जिया मिस्टर सू को हेलो बोलती है। इसके बाद मिस्टर सू बोलता है मैं काफ़ी लंबे समय से सुनते हुए आ रहा हूँ कि मिस्टर जिया काफ़ी सुंदर है। इसके बाद एक बेटा फैंगबिलियन के कान में कहता है एक्सक्यूज मी यंग मास्टर। और फैंगबिलियन को समझ में नहीं आता तुम्हारा एक क्लासमेट ऑर्डर करना चाहता है जेरी और रोसेस शायरी की एक बोतल। फिर लिशिंग के साथ उंगली दिखाते हुए बोलता है मुझे लेना चाहिए क्या नहीं। फिर फैंगबिलियन बोलता है लिशिंग ऑर्डर करना चाहता है और रोसेस शायरी की वाइन और उसकी ये बात उसके बाकी क्लासमेट भी सुन लेते हैं। इसके बाद दूसरी वाली लड़की बोलती है क्या लिशिंग पागल हो गया इस वाइन की कीमत कहीं हज़ारों में है। ब्रदर फैंग काफ़ी दयालु उन्होंने अपने को खाना खिलाया और यहाँ तक कि कैरोके में गाना गाने के लिए भी लाया और उसकी हिम्मत कैसी भी इतनी महंगी वाइन को ऑर्डर करने की। फिर लावली बोलता है ये मेरे ख्याल से कोई गलत फहमी होगी लिशिंग को पता नहीं होगा वो कितनी महंगी वाइन है। इसके बाद लिशिंग बोलता है हाँ शेरी नहीं पर है सब ठीक है किसी ने मुझे इन्वाइट किया था। इसके बाद फैंगबिलियन बोलता है वाकई में सब कुछ इतना से बदल गया लिशिंग को भी पता चेरी क्या है। ठीक है फिर चलो खोलते हैं। फिर वो मन में सोचता है ये एक अच्छा चांस है। फिर वो वाइन की बोतल खोलते हुए बोलता है लिशिंग भी तो उसको जानता है तुम्हें पता है ये वाइन कितने की है? अगर तुम्हें नहीं पता। फिर लिशिंग के सामने उस वाइन की बोतल लाते हुए बोलता है लिशिंग एक बोतल की कीमत 2,15,000 है और ये पहले ही खुल चुकी है और अब काफी लेट हो चुका है रिग्रेट करने के लिए। अगर तुम्हारा लोकल रिच फ्रेंड इसकी कीमत के पैसे नहीं चुका सकता तुमको शख्स जाके कोयला खुदना होगा उसके पैसे चुकाना होगा लेकिन मेरे अंकल कोला बॉस हैं इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक जगह रुक सकता हूँ। इसके बाद लिशिंग ऐसे ही बोल देता है 2,15,000 में वाकई में वाइन को नहीं जान सकता। फिर वो मन में सोचता है जितना बड़ा नाम होगा उतनी वो एक्सपेंसिव होगी। फिर फैंगबिलियन लिशिंग से बोलता है तुम वाकई में हैंडसम हो जब तुम प्रिटेंड करते हो। मैं उम्मीद करता हूँ तुम अपने आप को ज़्यादा शर्मिंदा ना करो जब बाद में तुम चुकाओगे तो। इसके बाद उस जगह से आगे बढ़ जाता है और भीड़ को देखते हुए बोलता है ऐसा लगता है सभी लोग आ गए। मिस्टर क्योंसाओ ने कहा था कि वो मोटल में तभी तक वो आए क्यों नहीं। फिर मिस्टर सू के थे मिस्टर क्वान ने कहा था ग्रुप के अंदर कि वो गोल्डन हॉल में है। इतने में एक आदमी जोर से दरवाजा खोलता है। फिर फैंगबिलियन बोलता है वो आ गए।
ये आदमी और कोई नहीं मिस्टर चू रहते हैं। फिर मिस्टर चू भीड़ को देखते हुए बोलते हैं सभी लोग आ चुके, इसका मतलब मैं आने में लेट हो गया। फिर कोई मिस्टर चू को देखते हुए बोलते हैं मिस्टर चू भी यहाँ पर हैं, बस केवल अभी तक मिस्टर क्यों नहीं आए। जैसे फैंग मिलियन मिस्टर चू से हाथ बढ़ाने के लिए आगे बढ़ता है, मिस्टर चू उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं और लिफिंग का हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं हेलो मिस्टर चू, ऐसा लगता है मिस्टर क्वान पहले ही आ चुके हैं और मैंने मिस्टर क्वान को मेरे लिए इंतजार कराया। मैं अपने आपको पनिशमेंट करूंगा वो 3 कप के साथ। इसके वहाँ पर जितने भी लोग थे उनमें से किसी को भी समझ में नहीं आता और एकदम से हैरान होते बोलते मिस्टर क्वान पुअर हैव नो मनी, लिंचिंग है मिस्टर क्वान। और जिया को कुछ समझ में नहीं आता। फिर अपने को बताया जाता है जिया नहीं पढ़ती गॉसिप न्यूज और फैंग मिलियन घबराते हुए बोलता है नेवी। फिर लिंचिंग उसको देखते हुए बोलता है हाँ ये मैं ही हूँ। इसके बाद लोग लिंचिंग को घेर लेते हैं, उसको देखते हुए बोलते हैं मिस्टर क्वान कितने यंग है। फिर एक लड़की बोलती है इनका कोई एक टैलेंट होगा, ये कितना ज्यादा हैंडसम है। और वहीं पर मिस्टर सू बोलता है क्या मिस्टर क्वान के पास कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं तो मैं अपनी सिस्टर को इंट्रोड्यूस कराता हूँ, क्या तुम जानते हो? लिंचिंग क्लासमेट को कुछ समझ में नहीं आता। दूसरी वाली लड़की बोलती है क्या लिंचिंग इतना ज्यादा अमीर है? फिर उसका दूसरा क्लासमेट बोलता है सारा अमीर लोगों ने उसको घेर लिया, उसकी ऐस को किस कर रहे हैं। फिर लाउली बोलता है ये ब्रदर यान के वर्तमान बिल्कुल ही उल्टा है। फिर फैंग मिलियन लिंचिंग की तरफ उंगली दिखाते हुए चिल्लाते हुए बोलता है ये नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता लिंचिंग ने किस तरीके का इस्तेमाल किया, लेकिन तुम लोगों को धोखा दे रहा है। मुझे पता है लिन के पेरेंट्स वो पुअर है, वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता मिस्टर क्वान। फिर मिस्टर चे उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं फैंग चाओ तुम तुम्हारे कुत्ते जैसा मुंह बंद कर लो, ग्रुप के अंदर सबसे घटिया इंसान तुम हो, तुम्हारे पास लोएस्ट एजुकेशन और लोएस्ट एबिलिटी और तुम तुम्हारे माँ बाप के हर महीने हजारों रुपए खर्चा करते हो। ये सुनने के बाद फैंग मिलियन कांपने लगता है। फिर इसके बाद मिस्टर चैंग बोलते हैं तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारी एक भी इन्वेस्टमेंट में कामयाब नहीं हुई, तुम्हारा स्टॉक पैसा खोरा, तुमने अब तक एक पेनी भी नहीं कमाया और ये ग्रुप के लिए बहुत बेकार बात है। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो कुछ नहीं बोलते, उसके क्लास में उनको शौक में चले जाते हैं। फिर मिस्टर चे बोलते हो तुम्हारी हिम्मत कैसी है मिस्टर क्वान के ऊपर चिल्लाने की, क्या तुम्हारे पास एक भी एबिलिटी है जिससे कि तुम मिस्टर क्वान को ऑफेंड कर सको? कोई से ग्रुप में से लात मार के बाहर कर दो। ये सुनने के बाद फैंग मिलियन अचानक से कांपने लगता है और बोलता है नहीं। इसके बाद लिंचिंग ग्लास उठाते हुए बोलता है सब कुछ ठीक है, उन्होंने कहा था आज का मेरा पूरा खर्चा वो उठाएंगे, बार टेंडर सबसे एक्सपेंसिव वाइन लाओ और सभी लोगों को दे दो और जब तक इनको देना जब तक ये सेटिस्फाई ना हो जाए। इसके बाद सभी लोग खुश होते हुए बोलते हैं थैंक यू मिस्टर क्वान। फिर एक लड़की बोलती है पैसा हमेशा पैसा रहता है। इसके बाद फैंग मिलियन बहुत तरह से उड़ते हुए बोलता है मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। इसके बाद सभी लोग बाहर निकलते हुए लिंचिंग को शुक्रिया कहते हुए बोलते हैं थैंक यू मिस्टर क्वान, थैंक यू मिस्टर क्वान हमको इन्वाइट करने के लिए, अगली बार हम वापस से मिलेंगे। इसके बाद जिया की गाड़ी आ जाती है, जिया उन सभी को कहती है गुड बाय एवरीवन, पहले मैं जा रही हूँ। इसके बाद उसके क्लासमेट की कार को देखते हुए बोलते हैं डैम मैं बहुत ही ज़्यादा जेलस हूँ, एक्सटेंडेड रोल्स रॉयल्स। फिर लाउली बोलता है ये कितनी ज़्यादा अमीर है फिर भी ये लो की रहती है, अगर मैं उस जगह रहता तो मैं अपने पैसे का हर जगह दिखावा करता। फिर लिंचिंग जिया को देखते हुए मन में सोचता है वो काबिल है अपने आप को क्वाइंजन खिलाने के, वो बचपन से हाई सोसाइटी के संपर्क में रही है, उसने मेरे पैसे वाले रूप में ज़रा सा भी आश्चर्य नहीं जताया और यहाँ तक कि उसकी फेवरेट भी नहीं बढ़ी, वो वाकई में कठिन व्यक्ति है। फिर वो हंसते हुए बोलता है ये मेरे लिए अच्छी चीज़ पैसा खर्चा करने के लिए। इसके बाद मिस्टर चे निशिन से कहते हैं मिस्टर क्वान आपको पिछला बार बिल्कुल ही पसंद नहीं आई थी 30 से 40 मिलियन वाली कार, इसलिए मैंने ढूंढ लिया 18 मिलियन की कार। फिर उसको अपना फ़ोन दिखाते हुए बोलता है इस तरह की कार की इस दुनिया के अंदर सिर्फ 10 पीस हैं और इनमें से एक भी अपनी कंट्री में नहीं है, मुझे नहीं पता मिस्टर क्वान इसमें अपने इंटरेस्ट दिखाएंगे क्या नहीं। इसके बाद निशिन उस कार की फोटो देखते हुए बोलता है ठीक है ये अच्छी दिख रही है। इसके बाद मिस्टर चे जगह से जाते हुए बोलते हैं जैसे कि मुझे मिस्टर क्वान से उम्मीद थी, मैं अभी जाके करता हूँ ये कुछ ही दिनों के अंदर आ जाएगी। इसके बाद एक आदमी मिस्टर चे को जाते हुए देखते हुए बोलता है मिस्टर चे वाकई में फास्ट है और उसने पहली डील कर ली मिस्टर क्वान के साथ। इसके बाद निशिन अपना बैलेंस चेक करते हुए सोचता है मुझे और भी ज़्यादा काउंटर अटैक मनी को खर्चा करना होगा जिससे कि मैं फिजिकल बैलेंस इंक्रीज हो जाए। जब निशिन अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा था रास्ते में लियो चेन बैठी थी। लियो चेन निशिन को देखते हुए बोलती है लिंचिन तुम आखिरकार आ गए। वो लिंचिन के गले लगते हुए बोलते हैं मेरे फादर को हार्ट अटैक आया है और इस वक्त वो हॉस्पिटल में है, डॉक्टर ने कहा हमको 8 लाख युआन की जरूरत है वो भी सर्जरी के लिए, लेकिन मेरा परिवार इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, एक बार में इतना पैसा, प्लीज तुम पहले मुझे कुछ पैसा उधार दे सकते हो। इसके बाद निशिन बोलता है 3 साल हो चुके हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बकवास में यकीन करूंगा? इस बार तुम मुझसे 8 लाख युआन उधार लेना चाहती हो, जाओ और महंगे ब्रांड को खरीदो, इस बार मैं तुम्हें एक सिंगल पेनी भी नहीं देने का। ये सुनने के बाद लियो चेन शॉक में चल जाती है। फिर लिंचिन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है लिंचिन तुम लियाशी के ऊपर 10 मिलियन खर्चा कर देती हो लेकिन तुम मुझे 8 लाख युआन उधार नहीं दे सकते। फिर लिंचिन उससे बोलता है ये मेरा पैसा है और इसे मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पर खर्चा कर सकता हूँ, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है मैं जिसके ऊपर भी चाहूँ, तुम्हारे पास कोई भी अधिकार नहीं है मुझसे कुछ भी पूछने का। फिर लियो चेन बोलती है तुम कितने पत्थर दिल हो। इसके बाद लिंचिन जाते हुए बोलता है तुम्हारा शुक्रिया जिसके कारण मेरे पास कुछ अच्छे दिन थे। फिर लियो चेन बोलती है अपन ने कुछ दिन पहले तो ब्रेकअप किया था। फिर लिंचिन बोलता कल मेरा अपॉइंटमेंट डिनर के लिए इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, गुड बाय। फिर लियो चेन बोलती है लिंचिन मेरे थे तुम इतने ठंडे मत बनो। फिर उसका फेवरेट लेवल 20% हो जाता है। फिर लिंचिन मन में सोचता है मुझे तो लगा था वेंशाओ के बाद ये अपने आपको इतना से बदल लेगी, ऐसा लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया, तुम गिरा था तुम्हारा फेवरेट ही, फिर भी तुम्हारे ऊपर पैसा खर्चा नहीं करने का। इसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन बताया जाता है। यहाँ पर लिंचिन फोन चलाते हुए कुछ सोच रहा था। लियो याशी ने लोकेशन भेजी जहाँ पर हम डिनर करने जाएंगे, क्या तुमको मुझे अभी भी इन्वाइट करना है? क्या मजाक है, मैं किसी भी औरत को काउंटर अटैक मनी के रास्ते में आने नहीं दे सकता। इसके बाद उसके फोन में 2 मैसेज आते हैं, पहले वाले में लिखा रहता है
काकाओ लाइव है और दूसरे में लिखा रहता है, हेलो मैं लेपर्ड टूट की असिस्टेंट हूँ और मैं गेस्ट के लिए एक्सक्लूसिव गिफ्ट कस्टमाइज कर सकती हूँ। फिर निशी मन में सोचता है एक्सक्लूसिव गिफ्ट। इसके बाद गोल्डन बॉक्स में लिखा हुआ आता है किंग रिटर्न लेवल 26। गरीब जिसके पास पैसा है वो लाइव रूम के अंदर आ चुके हैं। इसके बाद काका खुश होते हुए बोलती है, लिन ब्रदर क्यूआन यहाँ पर आ चुके हैं। पैसा हमेशा आ जाता है, वेलकम मिस्टर क्यूआन। इसके बाद काकाओ बोलती है, ठीक रहेगा अगर मैं तुम्हारे लिए डांस करता हूँ, तुम कोई भी एक्शन डिसाइड कर सकते हो। फिर लोग कमेंट करते हुए बोलते हैं, क्या डांस? मुझे भी डांस देखना है, तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। क्या तुम सुपर कार भेज सकते हो जैसे कि मिस्टर क्यूआन ने किया था? इसके बाद निश्चित काकाओ को एक गॉड ऑफ वेल्थ पूछा देता है। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा रहता है, फॉर एडवांस वीडियो को केवल तुम पैसों से भेज सकते हो और ये कस्टमाइज एक्सक्लूसिव गिफ्ट है और इस आइटम को तुम पहन भी सकते हो। इसके बाद काका हैरान के मारे अपने मुंह में हाथ रख लेती है और बोलती है, थैंक यू ब्रदर क्यूआन। फिर 5 और पूछा देता है, फिर 10 और पूछा देता है, फिर 20 और पूछा देता है वेल्थ ऑफ गॉड के। ये देखने के बाद काका की आंखें खुली रह जाती है, लेकिन यहाँ पर भी नहीं रुकता। वो 50 और पूछा देता है, फिर 100 और पूछा देता है गॉड्स ऑफ वेल्थ के। फिर वो आखिरी में 341 वेल्थ ऑफ गॉड के पूछा देता है। फिर काका मन में सोचती है 341 गॉड ऑफ वेल्थ जिसकी कीमत है 300 मिलियन। इसके बाद उसको बहुत से पसीना आता है, उसका फेवरेट लेवल 20% से इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद काका बिल्कुल प्यार से बोलती है, ब्रदर क्यूआन तुम कुछ कहो और इसको मैं तुम्हारे लिए पूरा करूंगी। फिर काका शौक में चले जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो बोलती, वो चला गया। इसके बाद काकाओ सोचती, इसने मुझे एक्सपोर्ट कार्ड दिया, ये समझ के बाहर है। अगर तुम बोलो तुम्हें एक्सपोर्ट कार्ड खरीदनी है फिर तुम्हें उन बॉसेस के फेस में सोना होगा। अभी उसने मुझे 300 मिलियन दिया, लेकिन मैंने कोई भी उसे गिफ्ट देने के लिए नहीं पूछा था और ना ही कोई पीके है। उसने मुझे इतना पैसा क्यों दिया और अब तो मेरे शो को देखना नहीं चाहते। फिर एकदम से अपने चेहरे में मारते हुए सोचती है, जाग जा लूजिया, आदमी कचरे के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम हमेशा याद रखना वो सिर्फ तुम्हारा KTM है, मैं कभी उसके प्यार में नहीं गिर सकती। फिर फोन में निशिन की फोटो को देखते हुए शर्माने लगती है। वहीं पर निशिन फोन को देखते हुए मन में सोचता है, इस वक्त मैं स्कूल के बाहर खड़ा हूँ, क्या मुझे फोन करना चाहिए? इसके बाद लियो चैन को कुछ लोगों ने घेर लिए थे। उनमें से एक आदमी लियो चैन का मास्क हटाते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है हम तुमको मास्क में नहीं पहचान पाएंगे? तुम क्या भागना चाहती थी? फिर लियो चैन और निशिन एक दूसरे को देख लेते हैं। फिर निशिन आगे बढ़ जाता है और लियो चैन मन में सोचती है, वो वापस मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। फिर लियो चैन उन गुंडों के बॉस से बोलती है, इस वक्त मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है, प्लीज मुझे 3 दिन का और टाइम दे दो। फिर वो बॉस बोलता है, 3 दिन और 3 दिन, तुम्हें क्या लगता है मैं यकीन करूंगा? फिर लियो चैन बोलते हैं, मैं इस वक्त जा रही थी पैसे उधार लेने के लिए। फिर वो बॉस बोलता है, तुमने कल नहीं कहा था कि तुम्हारे पास एक बॉयफ्रेंड है जो तुमको पैसे उधार देगा तुम्हारी मॉम के लिए, तो कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? फिर लियो चैन बोलते हैं, मैंने उसका दिल तोड़ दिया। फिर वो बॉस बोलता है, मुझे सोचने दो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुमको पैसा उधार नहीं दिया, ये सही है? उसने तुमको पैसे उधार नहीं दिया, इसका मतलब कुछ कमबैक होगा। और एक कमजोर पेन क्या हुआ? तुम उसको फोन करके आने के लिए बोलो। फिर लियो चैन बोलती, मैं नहीं। इसके बाद बॉस उसका एक आदमी लियो चैन के 2 हाथ पकड़ लेते हैं और लियो चैन चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? इसके बाद वो बॉस बोलता है, जाहिर सी बात मैं तुम्हारी बॉडी को सेल कर दूँ जैसे कि मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाए। फिर लियो चैन चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं नहीं नहीं। इसकी ये बात एक आदमी सुन लेता है। फिर वो आदमी उस जगह से भाग जाती है। जैसे ही लियो चैन मदद के चिल्लाने वाली थी, वो बॉस लियो चैन के मुंह में हाथ रख देता है। फिर वो बॉस बोलता है, तुम अभी भी लोगों को बुलाना चाहती हो? तो मैं एक बात बता दूं, हम पहले कई बार अरेस्ट हो चुके हैं, किसी की भी हिम्मत नहीं होती सामने आने की। ये बंदे को डेविल हंसने लगते हैं। फिर लियो चैन रोते हुए मन में सोचते हैं, लिन मैं तुम्हारे ऊपर ब्लेम नहीं डालती, ये सब मेरी गलती। अगर मैं गोल्डीगन नहीं होती फिर मैं कभी भी इस हालात में नहीं होती, मुझे माफ कर देना, उस वक्त मैंने तुमको चोट पहुंचाई थी, माफ कर देना निशिन। इतने में लियो चैन को उस कार के अंदर डाल देता है बॉस। इतने में कोई कांच तोड़ के उस बॉस को जोर का पंच मारता है। जब लियो चैन उस कार का दरवाजा खोल देता है, उनमें से एक आदमी बोलता है, किसकी हिम्मत थी मुझे चोट पहुंचाने की? फिर निशिन लोगों से बोलता है, बाहर निकलो। इसके बाद निशिन उस कार का दरवाजा खोल देता है। उनमें से एक आदमी बोलता है, तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की? फिर निशिन उस आदमी से बोलता है, ना से तुम जाओ। इसके बाद लियो चैन खुश होते हुए बोलते हैं, लिंगशिन। फिर उसका फेवरेट 14% हो जाता है। इसके बाद 2 लोग निशिन के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं, अब तुम मरने वाले हो। फिर लिशिन को पैसे से मारता है, जिसके कारण पैसे की गड्डी खुल के बिखर जाती है। फिर लिशिन सीरियस होते हुए बोलता है, ये लोग तुम्हारे 800 हाथ से चले जाओ। फिर दोनों पैसे बटोरने लगते हैं। उनमें से एक बोलता है, तुम क्या इसके बॉयफ्रेंड हो? फिर लिशिन में सर को जाते हुए बोलता है, मैं नहीं, तुम बकवास करना बंद करो, तुम्हारे पैसे लो, वहाँ से तुम चले जाओ। फिर वो लियो चैन को गाड़ी में से गिरा देता है। लिशिन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, ये काफी कठोर था लड़के, तुम ये मत सोचना पैसे मिलने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें हमारे ब्रदर का बिल चुकाना होगा और वापस से चुकाना होगा। ये बोलने के बाद बॉस वहाँ से चला जाता है। फिर लियो चैन लिशिन से बोलती है, लिशिन मुझे माफ कर देना। फिर लिशिन जगह से जाते हुए बोलता है, तुम्हें वाकई में माफी मांगना चाहती हो, आपसे तुम मुझे फ्यूचर में परेशान करना बंद कर दो। इसके बाद लियो चैन का 50 लेवल 10% से इंक्रीज हो जाता है। फिर वो मन में सोचती है, लिशिन मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए अच्छी नहीं थी, लेकिन अब से पिछले 3 सालों में जो भी नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई के लिए मैं कुछ करूंगी। इसके बाद उनको टैक्सी का सीन बताया जाता है जहाँ पर लिशिन बैठा था। फिर वो ड्राइवर लिशिन से बोलता है, ब्रदर क्या तुम भी लाइव ब्रॉडकास्ट रूम को देखते हो? तुम कौन से प्लेटफॉर्म में देखते हो? फिर लिशिन फोन चलाते उस ड्राइवर से बोलता है, मैं तो बस कोई गिफ्ट देख रहा हूँ। फिर वो ड्राइवर बोलता है, मैं ज्यादातर लेबर टूट को देखता हूँ, लेकिन इस मिस्टर क्यूआन के बारे में है ना, एक मिस्टीरियस टाइकून जिसने हॉस को 300 मिलियन दे दिया था। फिर लियो चैन बोलता है, हाँ मैं भी देख रहा हूँ। इसके बाद रेडियो में से आवाज आती है, एक मिस्टीरियस अमीर आदमी जिसने एक और मूव चला, उसने पे किया 100 मिलियन, वो भी फीमेल एंकर को विदाइयों के। इसके बाद वो ड्राइवर बड़े ध्यान से उस न्यूज़ को सुन रहा था। फिर मन में सोचता है, सो पोर वो मछलियों के साथ खेलने भागा है। फिर लिशिन बोलता है, खुश रहो आवाज की ओर चलो। फिर ड्राइवर मन में सोचता है, ये दाइयों को बस कुछ मिनट से ही देख रहा था और ये वापस से चला गया आवाज देखने। हॉस्ट के लिए फ्री भी कमाने के लिए ये रोज चेकिंग करता होगा। ये तो जाहिर सी बात है, स्किल लटकाना और गिफ्ट करना। मैं बेवकूफ़ नहीं है, मैं लाइव ब्रॉडकास्ट रूम को देखते वक्त एक सिंगल पेनी को भी खर्चा नहीं किया और आज तक मैंने कभी सिंगल गिफ्ट भी नहीं दिया। फिर लिशिन को देखते हुए बोलता है, लिटिल ब्रदर बड़े भाई को दखलंदाजी की दोष मत दो, तुम बस मजे लो लाइव ब्रॉडकास्ट रूम को देखते हुए, लेकिन तुम लाइव ब्रॉडकास्ट रूम से प्रभावित मत होना। फिर रेडियो में से आवाज आती है, रहस्य में अमीर आदमी ने वापस अपना मुख चला, उसने लाइव ब्रॉडकास्ट रूम के फीमेल एंकर को 100 मिलियन दे दिया। ये सुनने के बाद वो ड्राइवर शॉक में चला जाता है।
इसके बाद वापस से रेडियो में से आवाज आती है, एक मिस्टीरियस अमीर आदमी ने वापस अपना मुंह चला और उसने लाइव ब्रॉडकास्ट सुन के फीमेल एंकर को 100 मिलियन दे दिया। फिर वो ड्राइवर कसकर चिल्लाता है। फिर लिशिंग उस ड्राइवर से बोलता है, मिस्टर गाड़ी को ध्यान से चलाओ। जब लिशिंग कार में से उतर जाता है, ड्राइवर लिशिंग को देखते हुए मन में सोचता है, ये नहीं हो सकता मिस्टर क्वान, और हो भी सकता है। फिर लिशिंग अपने बालों को सही करते हुए सोचता है, काफी समस्या थी खिकर के अपॉइंटमेंट लेने में, ये काउंटर टैग गोल को खर्चा किया नहीं जा सकता, चारे को हर जगह फिरा दो, चौड़े खुले जाल पे ध्यान दो, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। फिर एक जगह को देखते हुए बोलता है, वो अभी तक यहाँ पर आई नहीं। 19 विलेज यांग यूनिवर्सिटी के बगल में, यहाँ पर काफी स्टूडेंट रेंट में घर लेते हैं क्योंकि ना की दुकानों के कस्टमर कॉलेज स्टूडेंट है, कीमतें लोगों के बहुत ही करीब है। यूयाशी ने मुझसे पूछा था यहाँ पर डिनर करने के लिए। इसके बाद यूयाशी दरवाजा खोलते हुए बोलते, लिशिंग आखिरकार तुम आ गए, और लिशिंग उसको देख के हैरान हो जाता है। फिर यूयाशी लिशिंग के हाथ पकड़ लेते, फिर उससे बोलते तुम अंदर आओ। इसके बाद जब दोनों रूम के अंदर आ जाते हैं, लियोचन एकदम से लिशिंग के गले लगते हुए बोलती, मेरी सिक्योरिटी, तुम लियो का पिछले 3 साल से पीछा कर रहे थे, जिससे कि साबित होता तुम बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड पर्सन हो, और तुमने मेरे पास जितना भी पैसा खर्चा किया और तुमने कभी नहीं पूछा किसी भी चीज के लिए, तुम बाकी लड़कों की तरह नहीं जिनके पास एक पर्पस रहता है। फिर वो क्यूट सा फेस बनाते हैं, बोलते मेरे कुछ रिलेशनशिप थे, लेकिन मैं हमेशा अपने आप को बचा के रखती थी ताकि जब यूयाशी लिशिंग को किस करने वाली रहती है। फिर वो एकदम से साइड हटते हुए सोचता है, मुझे याद आ गया, यूयाशी तुम्हारा काफी अच्छा इंप्रेशन है मेरे ऊपर, ये 91 है, इसका मतलब तुम पहले में प्यार में गिर चुकी हो। और यूयाशी साइड में गिर जाती है, इसलिए बिल्कुल ही अलग ही व्यक्ति लग रही है, और बस मैं रिवर्सल कंप्लीट करने के लिए कैशबैक देखना चाहता था, लेकिन मैं सवारी को भूल गया। फिर वो यूयाशी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, अगर तुम अपने आप को मेरे बाहों में सौंपना चाहो, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करने का, मैं बड़ा आदमी फिर भी पैसे खोने से डरता हूँ। इसके बाद यूयाशी बड़ी कसके चिल्लाती है। फिर लिशिंग उसको बड़े प्यार से बोलता है, अगर मैंने ज्यादा जोर से किया तो मुझे माफ कर देना। फिर यूयाशी बोलती, मान लीजिए सब ठीक है, और इसको तुम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ये सुनने के बाद एकदम से लिशिंग उसको किस करने लगता है। फिर लिशिंग बोलता है, कपड़े कुछ। फिर यूयाशी बोलती, तुम क्या इसको तानना चाहते हो? फिर एक आवाज आती, ना मैं गलत था, मत जाओ। फिर लिशिंग घबराते हुए बोलता है, तो जाओटंग की आवाज। जब वो खिड़की के बाहर देखता तो उसका रूममेट रहता है जो एक लड़की का पीछा कर रहा था। ना मत जाओ, मैं गलत था। फिर लिशिंग सोचता है, ये वाकई में जाओटंग है। फिर नाना जाओटंग एक जोर का तमाचा मारती है। फिर चिल्लाते हुए बोलते, तुम इतनी कस की बातें क्यों कर रहे हो? कि तुम्हारा पूरा नहीं हुआ शर्मिंदा करना? तुम बस जाए रहो, कल तक पूरे स्कूल को पता चल जाएगा। जब जाओटंग अपने चश्मे को ढूंढ रहा था, फिर लेशिंग जाओटंग को उसका चश्मा देते हुए बोलता है, ना पर क्या चल रहा है? जाओटंग लिशिंग को देखते हुए बोलता है, लिशिंग तुम्हें तो पता है नाना, हम आधे साल से प्यार में, असल में। इतने वहाँ पर यूयाशी आ जाती है। जाओटंग यूयाशी को देखते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, यूयाशी। फिर लिशिंग बोलता है जाओटंग से, उसने मुझे इनवाइट किया था डिनर के लिए, तुम तुम्हारी बात को जारी रखो। और यूयाशी लिशिंग के पीछे दब रही थी। फिर जाओटंग बोलता है, असल में नाना मैंने अपॉइंटमेंट ली थी मूवी देखने के लिए, मैं यहाँ पर जिससे लेने आया, उसने मुझे कहा मूवी देखने के बाद चैनल जाकर एंटी रिंकल का एक सेट खरीद लेना। जब मैंने उसकी कीमत देखी तो वो 8000 की थी। मैंने उससे कहा, इस वक्त मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अचानक तो एकदम से गुस्सेल बन गई और फिल्म देखना बंद कर दी। हम पहले ठीक थे, मुझे नहीं पता उससे क्या हुआ, जिसके कारण वो एकदम से गुस्सेल बन गई। फिर यूयाशी लिशिंग के पीछे से बोलती है, क्या तुम चेन्नाना की बॉयफ्रेंड हो? मैंने हाल ही में सुना था कि उसे एक रिच बॉयफ्रेंड मिला है। और लिशिंग बोलता है, क्या? जाओटंग हैरान होते हुए बोलता है, इम्पॉसिबल, नाना मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। फिर यूयाशी बोलती, मानो या ना मानो, सिस्टर ग्रुप की न्यूज़ कभी गलत नहीं होती। फिर जाओटंग बोलता है, इम्पॉसिबल, मैं यकीन नहीं करता। फिर लिशिंग से कंधे में हाथ रखते हुए बोलता है, इस बारे में क्या ख्याल है? तुम चेन नाना को फोन करो, तुम उससे बताओ कि तुमने उसके लिए खरीदे कॉस्मेटिक। यूयाशी तुम तुम्हारे फ्रेंड से पूछो, अगर उसने उस आदमी को देखा है, चलो उसके असली फेस को एक्सपोज करते हैं।